नमस्कार किसान भैया, सभी का स्वागत है रजवाड़े फार्मिंग यूट्यूब चैनल में। और मैं हूं कैलाश रजवाड़े। ये मेरा खुद का खेत का है और 26-27 जून का ग्राफ्टेड टमाटर लगाया हुआ है। और आज 5 सितंबर 2025 से तो मैं इस टमाटर के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दे देता हूँ कि जो नए किसान होते हैं, टमाटर लगाते हैं तो क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके बारे में उसको जानकारी नहीं मिल पाता है। जैसे टमाटर का पौधे मंगाए, जैसे आपका पौधे मान लीजिए कलकत्ता मंगाए, तो यहाँ से ट्रेन से जाती है, तो जब कार्टून में पैक हो जाती है तो उसमें कार्टून में जाती है, तो वहाँ उतारने के बाद आपको एक जगह रखने के बाद आपको एलिट फंगिसाइड का स्प्रे करना है। नहीं करेंगे स्प्रे तो दूसरा से तीसरा दिन के अंदर वो गलना पौधा चालू हो जाता है। ऊपर का जो ब्रांच रहता है ज़्यादा से ज़्यादा हल्का डैमेज हो जाता है, और जब पौधा लगाएंगे तो गलना चालू हो जाता है इसका तना। जब भी पौधा दूर ले जाएं तो एलिट फंगिसाइड का स्प्रे ज़रूर करें। और दूसरी बात यह है कि जब पूरी तरह से खेत तैयार कर लें और बेसल में डीएपी, यूरिया, पोटास, एसएसपी और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट रहता है उसको डालने के बाद मल्चिंग बिछा लें। और फिर ग्राफ्टेड टमाटर लगाएंगे। लगाने के और एकड़ की बात की जाए तो पूरी आपको डिटेल वीडियो, लॉन्ग वीडियो बन चुका है, इसमें जाकर पूरी जानकारी देख सकते हैं। 1 घंटा की वीडियो बना हुआ है, तो मैं इसे शॉर्ट में बहुत बारीकी से बता रहा हूँ। और जैसे मान लीजिए आप पूरी पौधा लगा चुके खेत में, और लगाने के बाद आपको दूसरा दिन में आपको एक फंगिसाइड आती है ब्लू कॉपर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के नाम से। इसको 50 ग्राम प्रति टंकी 5 लीटर पानी में घोलकर इसकी जर्जर में ड्रेंचिंग कीजिए। जब भी फंगस जनिक बैक्टीरिया जनिक रोग रहता है पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। और इसके बाद इसके 3 दिन बाद आप 19-19 को खाद को चालू कर सकते हैं, 12-61 को चालू कर सकते हैं। पहले तो 19-19 को डालिए। यदि जड़ में ड्रेंचिंग करवाते हैं तो 50 से 60 ग्राम प्रति टन 15 लीटर पानी में घोलकर ड्रेंचिंग करवा सकते हैं। और ड्रिप चलवाना चाहते हैं 2 kg प्रति एकड़ डाल सकते हैं। और 12-61 भी बीच में डालिए, इससे सेम मात्रा रहेगा 2-3 दिन के अंतराल में। और इसके बाद छोटी पौधा रहता है तो इसमें वायरस का अटैक ज़्यादा होता है, वाइट फ्लाई का अटैक ज़्यादा होता है। इस समय पौधे को बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ता है छोटी पौधे अवस्था में। इस समय केयर नहीं करेंगे तो जो पौधे रहता है यहाँ पर कोकड़ीपन आने की शिकायत हो जाता है, छोटे पौधे में मुड़ जाता है। तो इसलिए मोमेंटो डी का स्प्रे कर दीजिए 20 ml प्रति टंकी के हिसाब से। आपको 6 दिन 7 दिन में आपको मोमेंटो डी का स्प्रे करना बेहद जरूरी रहता है। नहीं करेंगे तो कर्ल वायरस के जो पत्ते मुड़ जाएंगे, ग्रोथ नहीं करेंगे, ग्रोथ रुक जाएगी। और ह्यूमिक एसिड का भी बीच बीच में उपयोग कर सकते हैं ड्रिप से। और क्या बोलते हैं, इसके बाद जैसे फूल आने तक अवस्था में मोमेंटो डी का स्प्रे करते रहें। जब पूरी तरह से फूल आ जाती है तो आप मोमेंटो डी को बंद कर दीजिए। अब इसके लिए दूसरा खाद चलता है 0.34 और 13-045 और मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम नाइट्रेट, इसको भी डाल सकते हैं। और तो जैसे फूल आती है तो आपको खाद जानते हैं, खाद 0.34 चालू हो जाता है। और फल बड़ा करना है तो 0.050। और उस समय तो भी वाइट फ्लाई का अटैक ज़्यादा रहता है, तो उस समय जब पौधा बड़ा रहता है फूल की अवस्था में तो आप रोनफेन के स्प्रे कीजिए। इसमें 3 टेक्निकल रहता है, बेहतर तरीके से काम करता है। हरा मक्खी को ही मारता है और मकड़ी को ही मारता है और वाइट फ्लाई को ही मारता है। रोनफेन बहुत अच्छा काम करता है। इसमें 3 टेक्निकल रहता है, इसे ध्यान दीजिएगा और ले सकते हैं। और क्या बोलते हैं, उस समय झुलसाने का भी ज़्यादा रहता है, तो इस समय किसी भी प्रकार की जो फंगिसाइड रहता है उसमें फूल में स्प्रे ना करें। जो जो भी कारगर रहता है उसका भी स्प्रे करें, जिससे कस्टोडिया हो गया, डामा की और रोको हो गया, जो फूल को ना झड़ा उस फंगिसाइड का स्प्रे बेहद जरूरी रहता है। और पानी जब पानी की अवस्था में होता है, पानी गिरते रहती है बीच बीच में, तो आप कोई ना कोई फंगिसाइड एक बार जरूर स्प्रे करें जब पानी छूट जाए 4-3 दिन के अंतराल में, नहीं तो आपका फंगस पूरी तरह से फैल जाता है। और फंगस को कंट्रोल नहीं करेंगे तो पूरी पौधे देखेंगे जड़ से नीचे तक ऊपर तक काला पड़ जाएगा और पौधे पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। पौधा लंबा दूरी तक लंबे समय तक चल नहीं पाती है और विशेषकर उत्पादन में भारी प्रभाव पड़ता है। और फूल में स्प्रे जो करते हैं किसान भाई, और बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं, टबोली हो गया है, तो इसका भी स्प्रे कर सकते हैं। और ब्रासिका बम्पर को भी स्प्रे कर सकते हैं। और क्या बोलते हैं, एक है नाम याद नहीं आ रहा है, एक लॉन्ग वीडियो बना उससे पूरी तरह से मैं आपको जानकारी दिया हूँ। रोनफेन
डबोली है उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। फूल में स्प्रे करने के लिए बहुत सारा मैक्रोन्यूट्रिएंट रहता है, बायोवीटा का भी स्प्रे कर सकते हैं, जड़ में भी चला सकते हैं, आपके ऊपर है। तो ग्राफ्टेड टमाटर में छोटी अवस्था में ज़्यादा केयर करना पड़ता है सबसे, और बड़ा पौधा में थोड़ा कम ही करना पड़ता है। जितना आपको ध्यान देना पड़ता है छोटी अवस्था में, आपको विशेष ध्यान देंगे। जो नए किसान होंगे समझ नहीं पाते हैं कि किस अवस्था में क्या खाद डालें क्या नहीं डालें। और जैसे बता दूं क्या हम, एक मैग्नीशियम सल्फेट आता है जो पौधे में डैमेज रहता है, तो मैग्नीशियम सल्फेट को डालेंगे। जो जो खाने बनाने की प्रक्रिया रहती है हरित लवक, उसको तेज कर देता है, इसलिए मैग्नीशियम सल्फेट का जरूर स्प्रे करें। नई खाद में डालें, ड्रिप से डालें 3 kg प्रति एकड़। और जैसे कैल्शियम नाइट्रेट का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। आप नहीं करेंगे कैल्शियम नाइट्रेट तो जो फल रहता है नीचे से सड़न चालू हो जाता है, तो कैल्शियम नाइट्रेट की बहुत ज़रूरी है। और फल में चमक लाने के लिए बोरोन का भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए एक दोनों का कॉम्बिनेशन आती है, बोरोन एवं कैल्शियम नाइट्रेट का मिश्रण। लिक्विड में भी उसका स्प्रे भी कर सकते हैं हम। और कैल्शियम दानेदार का स्प्रे करेंगे तो आप 80 ग्राम प्रति टंकी लीजिएगा, बोरोन 25 से 30 ग्राम लीजिएंगे, दोनों को मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन जब स्प्रे करेंगे जिससे पानी गिर जाती है, तो उसमें कैल्शियम नाइट्रेट में थोड़ा नाइट्रोजन रहता है, इसलिए थोड़ा सा फंगस को बढ़ा देता है। इसलिए इसके बाद आपको फंगिसाइड का बाद में स्प्रे करना बेहद ज़रूरी होता है। इस बात पर खास ध्यान रखिएगा। और क्या बोलते हैं, इस बीच बीच में आपको खाद को, जब पौधा बढ़ जाते हैं तो आपको जब बढ़वार करना है तो 13-0-45 और 12 कभी कभी डाल सकते हैं। बीच बीच में 19-19 का भी चला सकते हैं, जिससे आप देखेंगे कि मेरे पौधे में ग्रोथ नहीं करना है तो बीच में 19-19 भी ले सकते हैं। नहीं तो 0.34 फूल की अवस्था में सबसे ज़्यादा चलता है। कैल्शियम नाइट्रेट खासकर ड्रिप से छोड़ना बहुत ज़रूरी होता है फूल की अवस्था में। इस समय नहीं छोड़ेंगे तो आपका जब फूल रहता है तो हल्का झड़ना चालू हो जाता है यहाँ से। कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन को भी ड्रिप से छोड़ सकते हैं, बेहद ज़रूरी है। या ड्रिप से छोड़िए चाहे स्प्रे कीजिए, आपको बेहद ज़रूरी है। और कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन का अहम रोल होता है कि फल में चमक लाता है, कैल्शियम नाइट्रेट कराता है और नीचे से सड़ने नहीं देता है। बहुत सारे काम होता है, लेकिन इन सब खाद को बैलेंस मात्रा में देना बहुत ज़रूरी होता है। और एक लॉन्ग वीडियो मैं बना चुका हूँ, जाके वहाँ देख सकते हैं। मेरे 1 घंटे की है। अब उसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, इन डिस्क्रिप्शन में, और लिंक भी दे दूँगा इस वीडियो के नीचे। और बहुत सारे, जैसे आपका टमाटर की तोड़ाई हो जाती है तो उस समय आपको झुलसा का अटैक बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आपको कोई सा फंगिसाइड लें अच्छी वाले, तो बदल बदल कर बरसात की अवस्था में स्प्रे करें। जब तोड़ाई होती है तो उस समय झुलसा बहुत ज़्यादा अटैक करता है, खासकर ध्यान रखेंगे। इसमें आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो फसल ज़्यादा लंबी समय तक चल नहीं पाती है, 3-4 महीने के अंदर पूरी तरह से समाप्त। इसलिए आपको बेहद ज़रूरी होता है 3 अवस्था में। और जैसे फल में कीड़ा उड़ा लग गया तो उसके लिए सबसे कारगर मेरे को लगा, मैं आज तक वही स्प्रे करता, मैं इमामेक्टिन बेंजोइट 5% SC 15 से 20 ग्राम प्रति टंकी से स्प्रे कीजिए और कीड़ा से छुटकारा पाइए। बहुत सारे कीड़े के लिए दवाई है, आप ले सकते हैं, अपने ऊपर है, लेकिन मैं तो यही इसी को स्प्रे करता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है और सस्ता भी है। और क्या बोलते हैं, यह दिखाऊंगा भी मेरा फलन कैसा है टमाटर का। अपने खुद 6-7 साल हो गया अब टमाटर की खेती में आए हुए। चलिए पहले मैं आपको इसको फलन को दिखाता हूँ, फिर आप देख सकते हैं कि गार्बेज टमाटर की कैसा है फलन। और प्रति एकड़ पौधे की बात की जाए 4,500 पौधे लगते हैं। बांस की बात की जाए तो 12 से 1,000 के बीच में बांसवल्ली लग जाती है। और बांस 11-10 फीट के अंतराल में लगाएं। रस्सी आपको दिखाता हूँ मैं पे, और पौधे से पौधे की दूरी भी बताऊँगा। एक ड्रिपर के छेद को छोड़ दें, फिर दूसरे ड्रिपर में लगाएं। आप इसको विशेष ध्यान रखें। पहले मैं आपको पौधे को दिखाता हूँ, आपको इसका फलन कैसा है। और बहुत लोग तो बात करते हैं कि टमाटर के पौधे से उत्पादन 25 से 30 केजी आता है, ये संभव नहीं है। ऐसा होता तो हर पौधे से 1 क्रेट तोड़ता है जो किसान है, ऐसा नहीं है। 12 से 15 केजी के बीच ही आता है मैक्सिमम उत्पादन अपने टमाटर के पौधे में। अब इसका विशेष ध्यान रखेंगे। बहुत लोग लालच में लगा लेते हैं, मैं देखा हूँ बहुत लोगों के खेत में जाकर 2 से 3 केजी में फल भी नहीं पकड़ा है, मुश्किल से पकड़ता है।
अभी बरसात में फूल झड़ जाता है, आप उसको देखभाल नहीं कर पाते हैं। ये जो पौधा मंगाया था सीबी नर्सरी रायपुर का है। आप कहीं अच्छी ट्रस्टेड नर्सरी से पौधा मंगा सकते हैं, आपके ऊपर है। मैं तो रायपुर से ही मंगाता हूँ हर साल, और इस बार पौधे की थोड़ा कीमत बढ़ा भी दिए हैं। प्रति पौधे की बात की जाए तो 11.5 रुपये बोल रहे थे इस बार, पता नहीं क्या करते हैं। इस बार मैं फ़ोन किया था तो ये 11.5 रुपये बोल रहे थे नर्सरी वाले। चलिए पौधे के फिर हाल दिखा देता हूँ मैं, इधर दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए पौधे हैं, आपको फलन दिखाता हूँ कि कितना ज़्यादा फला है। इधर देखिए 12 से 15 केजी तो आराम से फला है इसमें। इधर देखिए और ब्रांच आ ही रहे हैं, यहाँ देखिए, और इधर देखिए ब्रांच नए नए निकल ही रहे हैं। और यहाँ मैं बैठ कर शूटिंग कर रहा था, और इस प्रकार से फलन है देखिए पौधे में, ग्राफ्टेड टमाटर में, और पक भी गया है। देखिए ब्रोन का स्प्रे नहीं करते हैं, ड्रिप से निकलती है, पौधे में खुरदुरापन आ जाता है, इसलिए ब्रोन का स्प्रे बेहद ज़रूरी है। और कैल्शियम का स्प्रे नहीं करें कि नीचे से सड़न चला जाता है इस यहाँ से। इस प्रकार से पौधे हैं, आपको विशेष ध्यान देना पड़ता है। आपको और दिखाता हूँ इधर चलकर। ये देखिए इसमें देखिए फलन कैसा है, और हर पौधा में फला, ऐसा नहीं कि नहीं फला है। तोड़ाई भी चालू हो गया इधर देखिए, और ब्रांच भी अच्छी तरह से निकाला हुआ है। यहाँ देखिए, इधर यहाँ भी देखिए ये पौधे हैं, और इसमें बुढ़वार चालू हो गया है, ब्रांच भी निकाल रहा है, और नीचे भी कितना झुक कर फैला हुआ है। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए, ऐसा नहीं कि फल नहीं है किसान भाइयों, आप लगा सकते हैं। ग्राफ्टेड टमाटर की खेती में आना चाहते हैं तो इधर भी देखिए ऐसा हुआ है कि नीचे भी टच हो गया है। इधर भी देखिए ये अलग किस्म का पौधा आ गया, इसका ग्रोथ ज़्यादा दिया हुआ है, इसमें फलन कम है, लेकिन ये साहो नहीं है, मैं कह सकता हूँ इसमें। इधर देखिए फलन तो है 10 से 15 केजी के बीच आया हुआ है, और इस बार भारी बरसात हुआ है 2025 में, इसलिए थोड़ा सा कम दिख रहा होंगे, लेकिन फलन तो ज़बरदस्त। इधर भी देखिए, यहाँ फलन में कोई कमी नहीं है। अब कोई इधर भी दिखाऊंगा तो देखिए तो किसान भाइयों, इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे रजवाड़े फार्मिंग यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, और नए नए वीडियो इसी प्रकार के मैं आपके लिए लाता ही रहता हूँ।